हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CMA इंटर FM एंड BDA का फैकल्टी। तो अभी सवाल ये आ रहा है कि सर हमारा बैच फिनिश हो गया है, अब हम क्या करें, किस तरह से अब हम रीस्टार्ट करें। हमारा बैच कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया, हमारे पास प्रॉपर सारे नोट्स आ गए हैं, अब हम रीस्टार्ट कैसे करें, हाउ टू रीस्टार्ट। अब हमारा बैच कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने एक बहुत अच्छे से आपने बैच कंप्लीट किया है। आपने जो भी बैचेज लिया हो, जो भी वेरिएंट लिया हो, आपने बहुत अच्छे से कवर किया है बैच, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब रीस्टार्ट कैसे करें? उसके लिए आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आप कितना अब रिवाइज कर सकते हैं, कितना नंबर ऑफ रिविजन्स आप कर सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिवाइज। ठीक है ना। मैं 5 रिवीजन के बारे में बात करता हूं, मैं 5 रिवीजन के बारे में बात करता हूं। आपको कितना रिवीजन आप कर सकेंगे एज पर द एबिलिटी ऑफ टाइम, आप देखिए। ठीक है ना। आप 5 नहीं कर पाएंगे तो 4 कर लीजिए, 4 नहीं कर पाएंगे तो 3 कर लीजिए। कम से कम 3 तो जरूरी है, 3 तो जरूरी है। ठीक है, फाइन। जब फर्स्ट रिवीजन होगा, आपका बैच कंप्लीट हो गया है, जो फर्स्ट रिवीजन होगा, आप उस रिवीजन में क्लास रजिस्टर की सारी बातें जैसे जैसे मैंने कराया है विथ सीक्वेंस, स्टार्टिंग से एंड तक क्लास रजिस्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करिए। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, सर हाथ से करके देखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है हाथ से देखने की जरूरत नहीं है तो आप मत करिए। अगर आपको लगता है नहीं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो करना है। ये फर्स्ट रिवीजन में आपको क्लास रजिस्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। क्लास रजिस्टर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। ये मैं फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट रिवीजन में आपके पास एक और सवाल आता है कि सर सिर्फ हम सॉल्व क्वेश्चन करें आपके, कि जो आपके बुक में अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो भी करें। तो मेरा कहना है जो मेरे बुक में अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उसे भी हाथों हाथ देख लीजिए। ठीक है ना। जब आपका पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाता है तो अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको हाथों हाथ देख लेने चाहिए। ठीक है, फाइन। सबसे पहले तो ये बात आ गई। मान लीजिए अगर मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 1A है, 1B है, क्वेश्चन 1C है, क्वेश्चन 2A है, क्वेश्चन 2B है, इस तरह से मान लीजिए 40 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो सारे बेसिक क्वेश्चंस कर लीजिए। पूरा अच्छा चैप्टर हो गया, क्लास कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, सब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है ना। कहीं आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास ही एकदम समराइज नोट्स की तरह ही दिया हुआ है। कोई आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही मैंने दिए, मैंने अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स को मैंने फिलअप नहीं किया, और जहां जरूरत नहीं था वहां मैंने लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। ठीक है ना, फाइन। जहां जरूरत नहीं था मैंने खुद ही लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम। आप एग्जाम में उसको रिवाइज ना भी करें तो चलेगा। ठीक है। उसके बाद आपने जब सारे क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करिए। अनसॉल्व क्वेश्चंस में जो जो आपको इजी लग रहा है, जो जो आसान लग रहा है उसमें इजी लिख दीजिए, जो आपको टफ लग रहा है उसमें टफ लिख दीजिए। ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चंस भी फर्स्ट रिवीजन में कर ही लीजिए। ठीक है, फाइन। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रिवीजन के बाद आप क्लास रजिस्टर तो हमेशा ही रिवाइज करना है। अनसॉल्व क्वेश्चंस, मान लीजिए एक चैप्टर है, मान लीजिए ये चैप्टर 1 है, मान लीजिए एक चैप्टर 1 है। ठीक है ना, चैप्टर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में अनसॉल्व क्वेश्चन में आपको टफ कैटेगरी के टोटल 5 क्वेश्चंस मिले। 2B मान लीजिए, 3C मान लीजिए, 5B मान लीजिए, 7B मान लीजिए और 10B मान लीजिए। ये आपके 5 क्वेश्चन टफ निकले बस। अब नेक्स्ट टाइम से आप अनसॉल्व क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे। ये फर्स्ट रिवीजन में आप बहुत अच्छे से पहले पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगता है, फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगता है। बहुत अच्छे से तरीके से सलीके से आप टाइम भी नोट कर लीजिए कि कितना टाइम आपको
हर एक चैप्टर में लग रहा है, ताकि जब नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये तो आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, ठीक है, फाइन। अगर आपने टारगेट रखा है सर मैं सिर्फ 2 रिवीजन करूंगा, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, बट स्टिल आपके पास टाइम नहीं, तब क्या करेंगे, 3 रिवीजन करूंगा, तो अकॉर्डिंगली पहले तो ये अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपका 60% कहीं नहीं गया, आपका 60% आपने सिक्योर कर लिया इस फर्स्ट रिवीजन में। इसी को बार बार करिए। आप सेकंड रिवीजन आप करेंगे तो जब सेकंड बार रिवीजन करेंगे तो थोड़ा और फास्ट वे में रिवाइज होगा। सिर्फ यही क्वेश्चंस पे आप कंसंट्रेट करेंगे और फटाफट आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस फटाफट आप करके देखिएगा। बार बार आप सॉल्यूशन बिना देखे एक बार रफ में करके देखिएगा, बिना करे भी अगर आपको लगता है हो जाएगा तो एक बार कैलकुलेटर से एक बार देख लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एएफएम में, एसएफएम में, एफएम में, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है, फाइन। तो सेकंड रिवीजन आप करेंगे उसमें आपका डेफिनेटली टाइम कम लगेगा। थर्ड रिवीजन करेंगे उसमें और भी टाइम कम लगेगा, ठीक है। और अगर आप फिफ्थ रिवीजन तक जा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया क्लास रजिस्टर का रिवाइज। और एडिशनली क्या क्या करना है, और एडिशनली क्या क्या करना है, ठीक है ना। आप एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको सारा बताया, एबीसी एनालिसिस का वीडियो भी देखिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उसमें आपका 60% कंफर्म्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप थ्योरी जो आपके सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप में पोस्ट है, वो आपको एग्जाम से पहले देखना है। हर अटेम्प्ट के पहले ये मॉडिफाई होता है तो बहुत जल्दी मत देख लीजिएगा। थ्योरी आपको देखना है। आपको फॉर्मूला बुक दिया हुआ है वो बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। आपको एमसीक्यू बुक दिया हुआ है उसको भी आपको देखना है। और आपको 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको देखना है। ट्रस्ट मी, आप इतना कर लेंगे आप 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर कर लेंगे। थ्योरी, फॉर्मूला, एमसीक्यू, 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फाइन। फॉर्मूला बुक है पतला सा, उसमें सारे फॉर्मुलेस कवर्ड हैं, आपको अलग से कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, उसे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अगेन इसमें आप इजी और टफ लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको सिमिलर क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। इसमें इजी टफ, इजी को आप क्रॉस कर दीजिएगा, जो टफ लगा उसको आपको एक बार और देखना है। और थ्योरी आपको यहाँ पर जो कवर करना है, मैंने बहुत लिमिटेड और समराइज थ्योरी नोट्स आपको दिया हुआ है, आपको ये कवर करना है, तो ये आपको अलग से कवर करना है। इसे भी आप 5 टाइम्स रिवाइज करेंगे, इससे आप बिल्कुल एकदम 100% टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 100% टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पूरी प्लानिंग, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्लास ओवर हो गया, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, अपनी पूरी प्लानिंग का शीट मुझे आप टेलीग्राम कर सकते हैं @class_by_aj, ताकि मैं एक बार चेक कर लूं कि आपकी प्लानिंग सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। फाइन, तो बैच ओवर हो गया है। आप अपने क्लास रजिस्टर को जितनी बार भी आपने रिवीजन का सोचा आप उतनी बार रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और अकॉर्डिंगली आपको ये सारे सॉफ्ट कॉपीज भी देखने हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कभी कभी क्या होता है, आप अगर अभी आपने लेटेस्ट ही बैच लिया है, मान लीजिए एग्जाम से पहले बैच लिया है, तब तो आपको कोई रिवीजन क्लास की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने बहुत पहले बैच ले लिया है और आपका अटेम्प्ट अभी 2 साल 1.5 साल बाद है, तो हमने उन बच्चों को जिन्होंने रेगुलर बैच लिया है उनको हमने एक सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच भी दिया है, ठीक है ना। हमने क्या दिया है, सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच भी दिया है। उन बच्चों को जिन्होंने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच ही लिया उनके लिए नहीं है, बैच हमने दिया है सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच हमने दिया है। बहुत ही कम कंटेंट का, मान लीजिए 30 घंटे और 75 आवर्स का ये कंटेंट है, ठीक है ना। एज पर द सिलेबस, एज पर द सब्जेक्ट विच यू हैव ऑप्टेड, 30 घंटे से 70-80 घंटे का एक कंटेंट है। आप इसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बोला हुआ चीज ध्यान रहता है। सर इसे कब देखना है, सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच को कब देखना है? वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड। जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, आपका फर्स्ट रिवीजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट रिवीजन आपका सेल्फ रिवीजन आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप ये सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच दे सकते हैं। या एग्जाम से पहले
आप ये सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच देख सकते हैं। अपना प्लानिंग उस हिसाब से रखिएगा, आप प्लानिंग शीट बनाएंगे उसमें ये सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच भी आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा, ठीक है, फाइन। तो ये इतना सारा चीज है, आपको बहुत अच्छे से करना है। बैच आपका कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। आप आराम से फर्स्ट रिवीजन करिए, इसमें टाइम लगता है, उसमें ही आप सेग्रीगेट कर दीजिए इजी और टफ क्वेश्चंस। क्लास रजिस्टर को बार बार रिवाइज करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आप जितना भी रिवाइज कर रहे हैं क्लास रजिस्टर को पहले एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि क्या कहना, 60% कहीं नहीं गया, मतलब वो जो झंझट होता है पास या फेल होने का वो तो कवर हो गया। फिर ये जो सॉफ्ट कॉपी जो दिए गए हैं आपके ग्रुप में एग्जाम से पहले, ये आप देख लीजिएगा, इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। और एग्जाम से पहले अगर आपको सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच मिला है और आप चीजों को एक बार और सर के थ्रू, मेरे थ्रू आप एकदम फास्ट वे में, सुपर डुपर वे में समझना चाहते हैं, एकदम सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर डुपर एकदम फास्ट वे में, आप 2-3 दिन में पूरा बैच 100% कवरेज के साथ कंप्लीट कर लेंगे। आपको एग्जाम में एकदम ध्यान रहेगा कि सर ने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, ठीक है ना। तो आप ये भी आप कवर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अब आपका जो बैच कंप्लीट हुआ है, आफ्टर यू फिनिश द बैच, मैंने पूरा एक चेकलिस्ट आपको यहां पर दे दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीज और बोलना चाहूंगा। आप चाहें तो मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर भी हमारे पास है, बट उसमें वही सारे क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी आपने अभी तक कर लिए हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर आप देना चाहें दे सकते हैं। मेरे को मॉक टेस्ट पेपर का वैसे कोई यूज नहीं लगता है, अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से कवर कर लिया है तो, लेकिन फिर भी आप मॉक टेस्ट पेपर देना चाहें दे सकते हैं। एक रिवीजन शीट से मैंने प्रैक्टिस करना सिखाया है, रिवीजन शीट से आपको मैंने एक प्रैक्टिस करना सिखाया है। रिवीजन शीट से कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में सारे कॉन्सेप्ट लिस्ट होते हैं, उसमें आप सिर्फ फॉर्मूले लिखते हैं। एक रिवीजन शीट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बोलेंगे सोने पे सुहागा, कहना ही क्या, बहुत अच्छा आपने काम कर लिया इसका मतलब, ठीक है। इसके ऊपर रिवीजन शीट के ऊपर किस तरह से काम करते हैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। आप वीडियो सीरीज एग्जाम के जो वीडियो सीरीज में यहाँ बना रहा हूं उसमें आप इस चीज को भी पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई दिक्कत आपको आता है सीधा आप मैसेज कर सकते हैं @class_by_aj में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। प्लस मैं ये चाहूंगा कि जो आपका बैच ग्रुप है, जो आपका बैच ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम चैनल में, आप उसके सारे वीडियोस देखिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, आप उसके सारे वीडियोस देखिए, जितने भी छोटे छोटे वीडियोस दिए हुए हैं, एग्जाम में कैसे आपको परफॉर्म करना है, ABC एनालिसिस, आपका MCQs कैसे टैकल करना है, थ्योरी कैसे टैकल करना है, छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं। सारे वीडियो, सारी पोस्टिंग आपको देखनी है, बिल्कुल आपको ये मैंडेटरी है, ये सारा चीज आपको करना है। तो ये मैंने कहा आपका बैच कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा वीडियो भी जरूर बनाइएगा कि आपको किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको लगा। एक छोटा सा वीडियो और छोटा सा फीडबैक मैसेज भी मैं चाहूंगा आपसे कि मिले @class_by_aj टेलीग्राम यूजर आईडी पे। मैं आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगा, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, कभी हम लोग अगर रिविजनरी क्लासेस लेने आपके शहर आए तो आपको जरूर हम कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने बताई, आपका बैच कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पहले रजिस्टर रिवाइज कर लीजिए, रजिस्टर को पहले पुख्ता कर लीजिए, रजिस्टर को अच्छा कर लीजिए, क्योंकि वही सब कुछ है, 60% वही है और वही है। रजिस्टर अच्छे से रिवाइज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा रिवाइज कर लीजिए कि एग्जाम से पहले जो हमें समय मिलता है उसमें हम पूरा रजिस्टर रिवाइज कर सकें, ऐसा कुछ कर लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है, पॉसिबल है, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोग घबरा के ही आधा काम खराब कर लेते हैं। दूसरे बच्चे जो रैंक होल्डर्स हैं उनकी बात ही मैं कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास रजिस्टर अच्छे से रिवाइज हो सकता है, एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज हो सकता है, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो भी आप फटाफट एकदम एग्जाम से पहले, छोटे छोटे सॉफ्ट कॉपीज हैं, इसको भी आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवाइज आपने कर लिया क्लास रजिस्टर, आपने सारे सॉफ्ट कॉपीज देख लिए, आपने जितने भी बैच में वीडियोस और जो मैसेजेस पोस्ट किए हैं वो सारे आपने देख लिए, आपने रिवीजन शीट से आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है ना। और MTP जो कि मैं मॉक टेस्ट पेपर में इसको नहीं मानता मैंडेटरी, क्योंकि वो इतना सारा कर लिया तो ऑलरेडी इसमें सब कवर्ड ही होगा। आपने रिवीजन शीट से बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, ठीक है ना। सारे इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, सारे पास्ट ईयर्स कवर्ड हो गए, सारे RTP कवर्ड हो गए, सब कुछ कवर्ड हो गए।
एक सवाल ये भी उठता है कि सर क्या कितने समय तक आरटीपी कवर हो गया है या एमटीपी या मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो भी आपके पास्ट ईयर्स वगैरह जो आपको इंस्टीट्यूट इशू करती है एग्जाम से पहले, तो सारा कुछ कवर है। जो कवर नहीं होगा वो हम इस पे कवर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में ही हम उस चीज को कवर कर देते हैं, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये वीडियो, ये मैसेजेस आपको अच्छा लगा, आप अपनी सही गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी भी कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग का पूरा लिस्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी देखूं कि आपकी प्लानिंग सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। फाइन सर, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि सर हमारा बैच कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करें, हाउ वी कैन रीस्टार्ट, पूरा एग्जाम का मैंने चेकलिस्ट यहां पर आपको बता दिया है। फाइन, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है। यू नीड टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी। इस सीरीज में हम लोग आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो। एग्जाम से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए, एग्जाम में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, थ्योरी, एमसीक्यूज, एग्जाम में जो हमें पेपर मिलता है उसको किस सीक्वेंस में हमें कवर करना चाहिए, एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस, जॉब रिलेटेड क्वेरीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जनरल एकेडमिक गाइडेंस। यू नीड टू फ्री टू आस्क एनीथिंग। आई होप ये सीरीज अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। आइए एक बार मैं अपनी क्लास के इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको लेके चलता हूं, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूं, ताकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो रखे हैं तो आप उन सारे अचीवमेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपका ये देखा हुआ है पार्ट तो आप इस वीडियो को यहीं ऑफ कर सकते हैं। फाइन, तो जैसा कि आपको पता है हमारा CMA इंटर पेपर नंबर 11 का ये पेपर है FM एंड BDA। FM एंड BDA काफ़ी स्कोरिंग हमारा ये पेपर है। इस पेपर में हमारे स्टूडेंट्स का 80% से अब मार्क्स आ रहा है और बहुत पॉजिटिव वे में वो अपनी क्लासेस कर रहे हैं। 80% से अब हमारे स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है, 98% मार्क्स आ रहा है। फाइनेंस एक ऐसा पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं और मार्क्स भी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे CMA के स्टूडेंट्स 98% मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स का आया है। ये बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने पॉजिटिव रहते हैं और आज बड़ी से बड़ी कंपनी वो लीड कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी आज वो मैनेज कर रहे हैं। और जो इलेक्टिव पेपर है पेपर नंबर 20, उसमें स्टूडेंट्स 20A चूज करते हैं, SPM एंड VV, उसकी भी क्लासेस हम दे रहे हैं 100% कवरेज के साथ, 100% टारगेट के साथ। न कि हमारे बच्चे सिर्फ 100% मार्क्स इन SFM टारगेट कर रहे हैं, बट 100% मार्क्स वो SPM और BV के पेपर में भी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो JP मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेज, HSBC, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन, हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं। सर, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज कर रहे हैं।
हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्जाम्स दे रहे हैं जो सेबी NSE कंडक्ट करते हैं, NISM NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन, इस एग्जाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है तब भी आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है। सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है, सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन, तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं। ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज जब हम करा देते हैं, तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है।
सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। और हमारे सीएमए के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। सीएमए साक्षी 18 लाख का पैकेज, गेल इंडिया 15 लाख का पैकेज, IRFC, सीएमए करण गर्ग, रोहिणी जे 30 लाख का पैकेज, PFC, इंडियन ऑयल, IREDA 22 लाख, 18 लाख का पैकेज। आप देख सकते हैं हमारे सीएमए के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, तो आपको भी इतना ही कमाल और धमाल करना है। फाइन। तो MCQs हमने बहुत अच्छे से समझा। याद रखिएगा हमारे के स्टूडेंट 98% मार्क्स सिक्योर किए थे। इनका 2 मार्क्स MCQs के कारण डिडक्ट हो गया था। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, MCQs में जैसा मैंने कहा है वैसा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये पछतावा हमेशा लाइफ लॉन्ग इनको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा। MCQs में जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। फाइन। थ्योरी के भी MCQs आते हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चा सीरियस वे में अटेम्प्ट नहीं करता है, प्रिपेयर नहीं करता है, तो थ्योरी के MCQs को भी अच्छे से करना है, प्रैक्टिकल MCQs को भी अच्छे से करना है। प्रैक्टिकल का तो मैं सारा संभाल लूंगा, थ्योरी में थोड़ा सा मेहनत आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने एंड से भी देना होगा। फाइन। हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट है आपके पास। जी हाँ, मुझे पता है कि 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला क्या पता जिंदगी बदल दे। सीएमए स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। मैं आदित्य जैन, मैं आपका सीएमए इंटर पेपर नंबर 11 का FM एंड BDA का फैकल्टी, पेपर नंबर 14 सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी हो किसी कंपनी में, तो कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है, और अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं हो तो कंपनी अर्श से फर्श तक आने में टाइम नहीं लगता। हम अपनी क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ते हैं, तभी तो हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 सीएमए फाइनल में लेके आए। रॉबिन सिंगला, निखिल रेड्डी, पीयूष गुप्ता और न जाने कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक लेकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और नहीं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1, बट 90% मार्क्स सिक्योर करके हमारे कितने स्टूडेंट्स ने ये बता दिया कि अगर सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो तो 90%, 95%, 98% मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है विद ऑल इंडिया रैंक। न कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक और न कि सिर्फ मार्क्स, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनी आज मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो ONGC क्यों ना हो, चाहे वो PFC क्यों ना हो, चाहे वो गेल क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों ना हो, आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को एनुअल जर्नल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग की इनविटेशन बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं। उनको डिविडेंड मिलता है, जहां पर हम डिविडेंड चैप्टर की कल्पना करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम क्लास में बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहीं हमारे स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली भी करके यह देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में बुक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना ही बताता है, इतना अच्छा अचीव करना बताता है कि अगर ठान ली जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है, लहरों से झूमना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार। 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल
क्वेश्चंस करने के लिए मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ CMA फाइनल एंड इंटर पेपर एवर इन द वर्ल्ड जो हमारी क्लास में आपको मिलता है। तो इंतजार किस बात की, आइए और अपने फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने सपने पूरे करें और जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं। SFM आदित्य जैन सर। 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 आदित्य जैन। आदित्य जैन सर। आदित्य जैन सर। आदित्य जैन सर। आदित्य जैन। Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome है। सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज मतलब डेरिवेशन, लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है, और हाँ यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। यूनिक टीचिंग स्टाइल। सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया। ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं, बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 out of 100 in SFM. Big clap for him.